नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम पुल्लिंग शब्द स्वन स्वन का अर्थ है कुत्ता। तो पुल्लिंग में स्वन शब्द के रूप पढ़ेंगे और अरवन के पढ़ेंगे, ये भी पुल्लिंग हैं, और मधुवन के भी पढ़ेंगे, ये भी पुल्लिंग हैं। तो सबसे पहले है पुल्लिंग शब्द स्वन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति संबोधन, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी। प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्वा, स्वानौ, स्वानः। संबोधन में हे स्वन, हे स्वानौ, हे स्वानः। द्वितीया विभक्ति में स्वानम, स्वानौ, सुनः। तृतीया विभक्ति में सुना, स्वभ्याम, स्वभे। चतुर्थी विभक्ति में सुने, स्वभ्याम, स्वभ्य। पंचमी में सुनः, स्वभ्याम, स्वभ्य। षष्ठी में सुनः, सुनो, सुनाम। सप्तमी में सुने, सुनो, स्वसु। इस तरह से है। दूसरी ट्रिक है इनकी स्वा, हे स्वन, स्वानम, सुना, सुने, सुनः, सुनः, सुने। एक वचन में यानी सप्तमी तक। और द्विवचन में स्वानौ, हे स्वानौ, स्वानौ, स्वभ्याम, 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 सुनो, सुनो। बहुवचन में स्वानः, हे स्वानः, सुनः, स्वभे, स्वभ्यः, स्वभ्य, सुनाम, स्वसु। इस तरह से है। और जो अक्षर पहचानने की ट्रिक है, संक्षिप्त रूप है इनका। तो देखो यहाँ पर देखो स्वन का स्वा है, यहाँ पर एक वचन में प्रथमा विभक्ति का स्वा, फिर स्वन हो गया है, न में परिवर्तन आ गया है यहाँ पर, इस जैसा ही है, लेकिन यहाँ से परिवर्तन है इसमें। फिर देखो स्वानम यानी म यहाँ पर आ गया है। फिर सुना, आ, माँ और आ, ए, सुने, ए, नह यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर भी विसर्ग है। और शून्य, ए, यहाँ पर ए है। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ है। देखो ये तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर स्वा हो गया है, आ, फिर म, आ, ए, नह विसर्ग हैं दोनों में, फिर ए। इस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ है। द्विवचन में देखो स्वा औ हो गया है, यहाँ पर औ हो गया है, यहाँ पर भी औ, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर यहाँ पर भ्याम, भ्याम, भ्याम। फिर यहाँ पर ओ विसर्ग हैं, पर ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। बहुवचन में देखो नह हो गया है, यहाँ पर भी नह है, विसर्ग हैं। यहाँ पर भी नह, शुनह, इस तरह से विसर्ग हैं। यहाँ भे हो गया है, यहाँ पर विसर्ग हैं। यहाँ पर भ्य, भ्य, ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर म, फिर यहाँ सो है। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर परिवर्तन है। देखो इस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ है सब में। तो इस तरह से जल्दी याद होते हैं। और पेपरों की जो ट्रिक है वो सब रूपों में बताती चली आई हूँ। इधर वाली लाइन एक वचन की और इधर वाली बहुवचन की, इसमें से भी आते हैं। ये वेरी वेरी है, ये वेरी वेरी है, और ये वेरी वेरी है। इस तरह से पेपरों में आने वाले प्रश्न होते हैं। अब है पुल्लिंग अरवन। अरवन कहते हैं घोड़ा या इंद्र। तो प्रथमा विभक्ति
संबोधन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से है। अब है अर्वा, अर्वन्तौ, अर्वन्तः। संबोधन में हे अर्वन, हे अर्वन्तौ, हे अर्वन्तः। द्वितीया विभक्ति में अर्वन्तम, अर्वन्तौ, अर्वतः। तृतीया विभक्ति में अर्वता, अर्वदभ्याम, अर्वदभे। चतुर्थी में अर्वते, अर्वदभ्याम, अर्वदभ्य। पंचमी में अर्वतः, अर्वदभ्याम, अर्वदभ्य। षष्ठी में अर्वतः, अर्वतो, अर्वताम। सप्तमी में अर्वत, अर्वतो, अर्वत्स। इस तरह से है। और दूसरी ट्रिक है, देखो, अर्वा, हे अर्वन, अर्वन्तम, अर्वता, अर्वते, अर्वतः, अर्वतः, अर्वते। अर्वन्तौ, हे अर्वन्तौ, अर्वन्तौ, अर्वदभ्याम, 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 अर्वतो, अर्वतो। अर्वन्तः, हे अर्वन्तः, अर्वतः, अर्वदभि, अर्वदभ्य, अर्वदभ्य, अर्वताम, अर्वत्स। इस तरह से हैं। और अक्षर पहचानने की ट्रिक है, तो देखो, यहाँ पर अर्वन है, यहाँ पर अरवा हो गया है, तो इस तरह से आ और अरवा, आ हो गया है यहाँ पर। और यहाँ तो इसमें अर्वन अर्वन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो, अर्वंतम, यहाँ पर आधा ना हो गया है, यहाँ पर तम, ता, ते, तह, तह, ते। इस तरह से इनमें परिवर्तन है। देखो, इनमें परिवर्तन है, इनमें परिवर्तन है, इस तरह से इसमें परिवर्तन है। तो इस तरह से अक्षर पहचानने की ये ट्रिक है, जल्दी याद हो जाते हैं। और इसमें अर्वन्तौ, अर्वन्तौ, यहाँ तौ, औ, औ की मात्रा है। देखो, आधा ना हो गया है, और यहाँ पर तौ, तौ हो गया है, और यहाँ पर आधा ना है, तौ। यहाँ पर द हो गया है, ना की जगह द। इस तरह से परिवर्तन हुआ है। दभ्याम, दभ्याम, दभ्याम। ओ, अर्वतो, तो इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। तो इनमें परिवर्तन है। देखो, इनमें परिवर्तन है, इनमें इस तरह से परिवर्तन है सब में। अर्वंत, अर्वंत, इस तरह से। तह, 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 तह। दव्य, 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 ताम, सु, इस तरह से है। इस तरह से है। मधुआ। अब यहाँ पर देखो, पुल्लिंग मधुवन शब्द इंद्र। मधुवन का अर्थ है इंद्र। प्रथमा विभक्ति संबोधन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनके रूप चलते हैं। देखो, मधुआ, मधुवन का मधुआ हो गया यहाँ पर। मधुआ, मधुआनौ, मधुआनः। प्रथमा विभक्ति में। संबोधन में हे मधुवन, हे मधुआनौ, हे मधुआनः। द्वितीय विभक्ति में मधुआनम, मधुआनौ, मधुनः। फिर तृतीय विभक्ति में मधुना, मधुवभ्याम, मधुवभे। चतुर्थी विभक्ति में मधुने, मधुवभ्याम, मधुवभ्य। पंचमी में मधुनः, मधुवभ्याम, मधुवभ्य। षष्ठी में मधुनः, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी में मधुनि, मधुनो, मधुवसु। इस तरह से है। दूसरी ट्रिक है, मधुआ, हे मधुवन, मधुआनम, मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी। मधुआना नौ, हे मधुआनौ, मधुआनौ, मधुवभ्याम, 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 मधुने, मधुनो, मधुनो।
मधुवान हे मधुवान मधूनः मधुववे मधुवव्य मधुवव्य मधुनाम मधुवत्स। इस तरह से है मधुवस। और अक्षर पहचानने की ट्रिक है, देखो यहाँ मधुवन है, यहाँ मधुवा हो गया है, यहाँ मधुवन है, तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। अब यहाँ पर है मधुआनम, यानी यहाँ पर आनम हो गया है, मधुवन होना चाहिए, मध आनम, यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। मधुना ओ ने, यहाँ पर ओ ना, यहाँ पर ओ ने, यहाँ ओ नह दोनों एक जैसे हैं जी। फिर यहाँ पर ओ ने, फिर यहाँ पर मधुवानऊ यानी आनऊ आनऊ आनऊ। इस तरह से यहाँ पर भ्याम 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 ओ ने ओ नो, यहाँ पर ओ नो। इस तरह से इनमें परिवर्तन है। अब यहाँ पर है मधुआनः, तो यहाँ पर आनः हो गया है, यहाँ पर आनः, यहाँ पर ओ नः, अभि अभ्य अभ्य आम अस। इस तरह से है। प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पेपरों में आते हैं तो इस तरह से ही आते हैं। एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो इधर वाला एक वचन और बहुवचन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी के इधर भी हैं। ये दोनों एक जैसे, ये वेरी वेरी है, ये वेरी वेरी है, ये वेरी वेरी है। एक को याद करो तीनों का काम होता है, एक को याद करो फिर तीनों का काम होता है, एक को याद करो फिर दोनों का काम होता है। यहाँ पर देखो एक को याद करो दोनों का काम होता है, यहाँ पर एक को याद करो दोनों का काम होता है। तो इस तरह से जल्दी याद होते हैं शब्द पहचानने से। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। नमः संस्कृत।